उस राक्षस को एक पाँव के इशारे में नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मानो जैसे लीला कर रहे हैं, उसका के साथ खेल कर रहे हैं। हे भगवती राम से भोलेनाथ बाबा कह रहे हैं। उसने एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाया, अब वो पहाड़ जिसके ऊपर डालता वो सब समाप्त हो जाते। तो भगवान राम ने एक धनुष का बाण संधान किया, जिस हाथ में पहाड़ लेकर वो हाथ ही काट दिया। फिर उसने बाएं हाथ में दूसरा पर्वत उठाया, मेरे राम ने एक तीर मारा, वो भी हाथ कर गया। तब उसका केवल दाढ़ बचा, तो मुंह को फैला के लग रहा कि पूरा सेना ही निकल जाएगा। इतना तेज श्वास लिया कि कितने करोड़ बानर उसके मुख में घुस गए, फिर कान के द्वारा बाहर निकल गए, क्योंकि पेट में इतनी जगह थी, पूरा एक 50 मकान बने थे। ओम गान चक्कर काट बाहर निकल गए। तब मेरी राम धरनी दसाई धारी धाव प्रचंड, देखो राक्षस को भगवान मारते हैं, लेकिन मारते समय भी उनको दया आ रही है कि अब हम क्या करें, इसको कैसे मारे कैसे न मारे। मेरे राम शत्रु के ऊपर भी दया करते हैं। ऐसे राम को जो छोड़ करके अब उनकी भजन नहीं करता, उसके लिए क्या कहा जाए। मेरे बाबा यहाँ पर कहते हैं, निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिर जावे मति मंद नर, जो न भजे श्री राम। ऐसे श्री राम को वो मूढ़ बुद्धि वाले जो नहीं भजते हैं, उनका तो जीवन ही बेकार है। जो एक राक्षस जीवों को मारने खाने वाला पापी, उसको वे राम अपने धाम में भेज रहे हैं। तो ये राम की जो गाथा है, ये केवल लड़ाई ही नहीं है, ये बड़ी ही गूढ़ गाथाएं हैं और बहुत ही हमारे आपके जीवन के भ्रम को दूर करने वाली है। जिस समय सूचना राम को मिली कि कुंभकर्ण मारा गया, बहुत ही इसको आघात लगा और प्रातः काल ही मेघनाथ आता है और कहने लगा, कल मेरी आप देखना, और समझाया और युद्ध में जाता है। बहुत ही महाप्रलय मचाया, कभी अंगारे बरसा रहा है, कभी पानी बरसा रहा है, कभी धूल बरसा रहा है। सारे बानर आपको ऐसे विकल हुए कि अपने प्राणों पर भागने लगे। जिधर भाग रहे उधर अग्नि बरस रही है, जाए तो कहाँ जाए। फिर एक जो है अहि बाण ऐसा मारा जिससे राम और लक्ष्मण दोनों उस सर्प के बंधन में बंध गए। पुष्पक विमान में बैठा हुआ और तुम छोटे छोटे घूम रहे हो बच्चे, तुम्हारे पैर में खड़ाऊं चप्पल तक भी नहीं है और साइकिल तक सवारी नहीं है, कैसे तुम जीतोगे। तो राम जी कहने लगे, जो विजय का रथ होता है वो कहीं अलग ही है। प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, पावक सर छाड़े रघुवीरा, पावक सर छाड़े रघुवीरा, सब समुद्र निशाचर तीरा। रावण ने एक ऐसा बाण मारा जो चारों तरफ से अंधकार हो गया। भगवान ने एक अग्नि बाण मारा, फिर से प्रकाश। दोनों में बहुत देर तक कहते राम रावण की युद्ध जो हो रहा था, उस समय सब देवता देख रहे थे। कभी खुश हो जाते थे और कभी दुखी हो जाते थे। जब राम जी मारते थे देवताओं को खुशी मिलती थी, और जब रावण इधर बाण चलाता था, एक बार तो इतना बाण चलाया कि राम जी ढक गए थे, अंधकार हो गया, सब देवता त्राय त्राय करने लगे। फिर रमो ने एक बाण ऐसा संधान किया कि रावण की सम्माया छट गई। अब मेरे राम निकले, देवता फिर प्रसन्न हुए। राम राम की युद्ध है,
ये क्या है? धर्म और अधर्म की युद्ध है मेरे भाइयों। हमारे आपके हृदय के अंदर धर्म की और अधर्म की परिभाषा उतर जाए तो हम राम की कथा समझो पूर्ण रूप से समझ लें। अब इधर कई दिन बीत गया तो एक दिन सीता माता जी त्रिजटा के पास गई। अशोक वाटिका मेरा नहीं, आप सबको मालूम है, कल आपने दर्शन किया। और त्रिजटा कौन थी? ये राम जी के चरणों की प्रेमी थी। सुंदरकांड में लिखा है त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रथ निपुण विवेका। विवेक मतलब ज्ञानी भी थी और राम की चरणों की पक्की भक्त थी। अगर भगवान के भक्त आप बनोगे तो कुछ ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संकीन है। आप जैसे संग करोगे उससे ज्ञान, और जिसके संग करोगे उससे ध्यान बढ़ेगा। एक चोर के साथ बैठने लग जाओगे तो चोरी का सब उपाय बताएगा कि रात में करना चाहिए, कैसे हथियार है, कैसे आवाज आए, किधर भागना चाहिए, सारी विधि बता देगा वो। तो हमें अच्छा रास्ता देखना है। तो उसी रात्रि में भगवान राम रावण को मारते हैं और रावण मर नहीं रहा है। शीश को काट देते हैं, फिर नया जाता है, फिर काटते हैं, फिर नया आ जाता है। काटत ही पुण्य होई नबी ने राम बहोरी भुजा सोई छीने। जैसे काटते दूसरा था फिर काट देते। वो कर रहे हैं तमाशा, खेल दिखा रहे हैं मनुष्यों को। सीता जी जो है त्रिजटा के पास आ रहे हैं। चलो बाबा जी की चौपाई में जाते हैं। सीता इसकी सिर यानी 20 हाथ है और 10 सिर है। आप मेरे राम पैरों काट देते फिर नहीं जम रहे हैं, तो ये हमारा आभार इसको जला रहा है, इससे भी नहीं मर रहा है। तो अब मैं क्या करूं क्या न करूं? अब हमें बहुत दुख हो रहा है, मेरा मन टूट रहा है। देखो मेरे भाइयों, कभी भी साहस को तोड़ना नहीं चाहिए। जिसके अंदर साहस होता है एक दिन वो विजय जरूर प्राप्त करता है। सीता जी को समझाया सीता ने कि राम जी को, ये राम जी जो हैं इनकी गाथा सुना रहे हैं कि सीता जी को रावण अपने हृदय में बैठा रखा है। जब अशोक वाटिका में थी तो कहता था कि एक बार बिलो की मम होरा, एक बार तुम मेरी तरफ देखो। क्योंकि रावण ज्ञानी था, रावण जानता था अगर सीता मेरी तरफ एक बार कृपा दृष्टि से देखेगी तो मैं लोकपाल हो जाऊंगा, हमको कोई जीत नहीं पाएगा। कोई कामना काम भावना से नहीं कहा था, केवल अपनी विजय की प्रतीक के लिए कह रहा था। तो सीता जी वहां नहीं देख रही है, तिरंगा ओट कहा थे बैठे एक तिनके की तरफ से किए हुए सुमय अवधपत परम समय भगवान को जान करके और नीचे सिर करके बात कर रही है। एक माता एक बहन को पराये पुरुष से बातें करना हो तो सालिम का ये कह रहा है दृष्टि नीचे रखना चाहिए, लेकिन नीचे रख के आप बात करोगे तो सारी बात नहीं हो पाएगी। क्या बोलना चाहता है क्या नहीं, तो समय के अनुसार मैं ये भी नहीं कहता हूँ। आप नीचे करके बात कर रहे हो, आप सोच रहे हो मैं बात इनसे कर रहा हूँ, क्या अपना उस रूप में कोई दूसरा है, वो पहचानने के लिए देखना भी पड़ेगा। जबकि कथा थी वो कथा आज के जमाने में समय काफी परिवर्तन हो गया है, तो समय के अनुसार कथा को बदलना चाहिए। अब इधर सीता जी को त्रिजटा समझा रही है कि जब राम जी बार बार तीर मारेंगे और फिर दोबारा आएगा, बार बार होगा, तो सीता जी का ध्यान रावण के हृदय से हट जाएगा। अभी अगर राम जी तीर मारते हैं रावण को तो उसमें सीता जी का तुम्हारा वास है और तुम्हारे अंदर राम जी है और उसमें पूरा संसार समाया है, तो पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे राम अभी उसके कलेजे हृदय में तीर नहीं मार रहे हैं।
जब काटत ही पुन जइहे छूट जइहे कवदान, तब मारी है तीर रघुपति राम सुजान। तब भगवान मारेंगे, समझाया है काटत ही हुई है निकल छोट जाई जब ध्यान, तब रावण हृदय महो मरि राम सुजान। इस तरह के समझाया तो सीता जी को डांट सुआ। अब मेरे राम जब फिर मारते हैं उसी समय जो है इंद्र ने अपना रथ भेजा है। कौन सा रथ? तेज पुंज रथ पे बैठे हैं। अब राम रावण की मुख्य युद्ध हो रहा है और राम जी इधर और उधर रावण, एक अधर्म और एक धर्म में रथ है और दोनों में युद्ध। काटी सिर भुज भार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु के रथ से सिद्ध व्याकुल देखे गए। भगवान तो खेल कर रहे हैं लेकिन देवता तुम पर है। देवता को लग रहा है कि मेरे राम अकेले हैं और इतने राक्षस हैं, हमको दुख हो रहा होगा। तो जब देवताओं की हृदय के अंदर भावना देखा तब मेरे राम विभीषण की तरफ दृष्टि मार रहे हैं। राम विभीषण तन तब देखा, राम विभीषण तब देखा। विभीषण की तरफ देखा कि भाई क्या बात है, कुछ भेद खास हो तो बताओ। राम एक भक्त की बड़ाई दे रहे हैं तो विभीषण भेद बतला रहा है। वैसे शायद मेरे राम को सब मालूम है, लेकिन रावण का भाई है विभीषण, तो यहाँ भेद ले रहे हैं कि इनके हृदय में क्या चल रहा है। कहीं इनके अंदर प्रेम हो और हम रावण को मार दो तो इन्हें दुख होगा। इनके अंदर शत्रुता बनी है या नहीं? अगर शत्रुता नहीं बनी होगी तो मैं रावण को नहीं मारूंगा, इसलिए विभीषण से कहलवा रहे हैं। तो विभीषण कहता है नाभि कुंड पियो बस आके, नाभि कुंड पियो बस आके, नाथ जी रावण बल जाके, नाथ जी रावण बल जाके। नाभि कुंड पर अमृत का घड़ा है, इसलिए ये जीवित है। जब तक ये नहीं खत्म होगा तब तक रावण का वध नहीं होगा। तो मेरे राम बड़े प्रसन्न मन से और एक साथ 31 तीर छोड़े। श्रवण लगी झाड़ो तीर रघुनायक सायक चले मानो काल बनी। श्री राम की वो तीर मानो काल के समान लहलाते हुए चले। मंदोदरी की हृदय में कंपायमान होने लगा, पृथ्वी डोलने लगी, डगमगाने लगी और मेरे राम का वो शीश तीर है, रावण के 10 शीश और 20 भुजाओं को काट के और धरती पर गिरा दिया। भगवान की जय। बड़ी थकावट आई है रावण को मरवाने में, बड़ा सांस रोकना पड़ता है, बड़ा बड़ी बड़े मुश्किल से रावण दर्द है भाई।